एक गांव में एक किसान रहता था। दिन भर खेत में मेहनत करता और उससे उपजी फसल से अपने परिवार का भरण पोषण करता। लेकिन कुछ वर्षों से मौसम की मार के कारण उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो रही थी। कभी बाढ़, कभी ओले, तो कभी सूखे से उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। किसान बड़ा परेशान था। एक दिन किसान बड़ा दुखी था और परमात्मा से नाराज भी। तभी परमात्मा ने उसे दर्शन दिए और उसके दुख का कारण पूछा। किसान बोला, भगवान, बात ये है, देखिए बुरा मत मानना, लेकिन आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है और मेरी हर साल फसल बर्बाद हो जाती है। मेरे परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है। एक साल बस आप ऐसा कीजिए कि मेरे हाथ में मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति दे दीजिए, फिर देखिए कैसे मैं फसल लहलहाता हूँ और कैसे अन्न के भंडार भर देता हूँ। परमात्मा बोले, ठीक है, आज से तुम ही मौसम को नियंत्रित करो, मैं कोई दखल नहीं दूंगा। किसान खुश, बड़ा खुश। उसने उस साल गेहूं की फसल बोई। मौसम का पूरा नियंत्रण तो उसके हाथ में था ही। धूप, पानी सब अपने हिसाब से दिया और तेज धूप, आंधी, वर्षा, ओले सब से उसने अपनी फसल को बचा के रखा। समय के साथ फसल बढ़ने लगी। फसल देख किसान झूम उठा। इतनी अच्छी फसल तो सालों से उसके खेत में हुई ही नहीं थी। जब कटाई का समय आया, किसान बड़ा उत्साहित था। मन ही मन सोचने लगा, अब भगवान को पता चलेगा कि फसल कैसे ली जाती है। इतने साल से वे हम किसानों को यूं ही परेशान कर रहे थे। फसल कटाई का समय आने पर किसान ने फसल की कटाई की। गेहूं की बालियां देखकर किसान के होश उड़ गए। एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। किसान फिर परमात्मा को याद करने लगा। परमात्मा प्रकट हुए, बोला, भगवान, ये क्या किया, ये क्या हुआ मेरी फसल को। परमात्मा बोले, इस बार तो सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था। तुमने हवा, पानी, धूप सब कुछ तो फसल के हिसाब से दिया, फिर भी वो खोखली रह गई। जानते हो क्यों? इसका कारण है कि तुमने फसल को संघर्ष का अवसर नहीं दिया। न वो कड़ी धूप में तपी, न बारिश की तेज बौछारों को सहा, न वो आंधी तूफानों से जूझी। इस कारण वो खोखली रह गई। कड़ी धूप, बारिश, आंधी तूफान, इन चुनौतियों के आगे फसल खुद को बचाने का संघर्ष करती है और इससे उसमें शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है और वही शक्ति और ऊर्जा अंत में अन्न के रूप में उसकी बालियों में संग्रहित होती है। इस बार बिना संघर्ष के वो खोखली रह गई। साथियों, जीवन में चुनौतियां और संघर्ष बहुत आवश्यक है। चुनौतियों से जूझने और संघर्ष करने से हमें आंतरिक गुणों का विकास होता है। ये हमें साहसी, जुझारू और आत्मविश्वासी बनाते हैं। बिना संघर्ष के हम आंतरिक रूप से खोखले रह जाते हैं। कहते हैं ना, सोना भी तप कर ही कुंदन बनता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, जिंदगी का भरपूर आनंद लीजिए।